यूथ लीडर्स ने रियासी में अनोखा एहतजाज किया है। करणदीप सिंह की क़यादत में कारकुनान ने सांसद के गुमशुदा होने के अलामती पोस्टर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों और गाड़ियों पर लगाए हैं। कांग्रेस लीडर का कहना है कि सांसद लंबे समय से आवाम के बीच नहीं दिख रहे, जबकि जिले में स्कूलों के असातिज़ा, कॉलेजों में प्रोफेसर और सड़क जैसी बुनियादी सहूलतों की कमी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सांसद केवल चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं और बाकी समय दूर रहते हैं। कारकुनान ने सांसद से तीसरी मुद्दत-ए-कार के तरक्याती काम और संसद में उठाए गए मकामी मुद्दों की जानकारी मजरेआम पर लाने और हर महीने कम से कम एक बार जिले का दौरा करने की मांग की है। मिसिंग पोस्टर मुहिम का मकसद सांसद का ध्यान रियासी के मसाइल की ओर खींचना था। हम आज युवा कांग्रेस के सारे साथी मिसिंग के पोस्टर लगा रहे हैं। एमपी साहब जुगल किशोर शर्मा जी मिस हो चुके हैं। पिछले 4-5 महीनों से वो दिख नहीं रहे हैं। दिखते तब हैं जब कभी चुनाव होते हैं, काजू बादाम खाने के लिए आते हैं और काजू बादाम खा करके चले जाते हैं। लेकिन लंबा अरसा हो चुका है, ना ये पौनी के लोगों को दिख रहे हैं, ना रनसू के लोगों को दिख रहे हैं, ना ये कोड़ी, गुलाबगढ़, महौर, किसी भी इलाके के जो में जाकर के जो है वो ये नजर नहीं डाल रहे हैं। अभी पीछे जो है सब डिवीजन महौर में एक्सीडेंट होता है, वहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है टाइमली। ग्रिफ के टिप्पर में लाशों को लाया जाता है हॉस्पिटल तक। बड़ी हैरानगी है। ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी हैं, इनका फर्ज नहीं बनता वहां पर जाना, वहां पर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करवाना। रनसू का व्यापार जीरो हो चुका है, वहां के लोग प्रदर्शन करने को मजबूर है, धरना देने को मजबूर है। क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं? लेकिन रियासी के लोग शिक्षा से महरूम रह रहे हैं, नौजवान तबका जो हो महरूम रह रहा है। मजाल है एक भी बार जो हो लेक्चरर की बात करें, हायर सेकेंडरी स्कूलों में कमी है, प्रोफेसरों की कॉलेजों में कमी है, उसकी बात करें, कर नहीं रहे हैं। उसी के चलते आज हम मिसिंग के पोस्टर जो हो लगा रहे हैं, बाकायदा फोन नंबर भी लिखा हुआ है। 80,000 जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अमन जुड़ गए हैं। अमन, जुगल किशोर शर्मा के खिलाफ एक अलग ही तरह का एहतजाज देखने को मिला है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को आ रही हैं? किस मकसद के हिसाब से यह एहतजाज किया गया है? जी, अगर हम बात करें तो ये यूथ कांग्रेस की तरफ से आज रियासी में जो जम्मू रियासी लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा है, उनके मिसिंग के पोस्टर रियासी के मेन बाजार जो कॉलेज है उसके पास और थापा चौक में ये पोस्टर लगाए गए। यूथ कांग्रेस का कहना है कि पिछले लंबे समय से जो जहाँ के सांसद है जुगल किशोर शर्मा उन्हें ना दिखाई दे, जिसके कारण उन्होंने आज रियासी में एक अनोखा प्रदर्शन किया है और लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा के मिसिंग के पोस्टर लगाए हैं। उनके मुताबिक उनका कहना है कि जो जुगल किशोर शर्मा है, काफी समय से वो रियासी में नहीं आए और सदन में भी जो जम्मू रियासी के जो मुद्दे हैं, बिजली को लेकर हो गए, पानी को लेकर हो गए, रोड को फैसिलिटी को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो गए, जहाँ अभी जो दरमाड़ी में जो इंसिडेंट हुआ है एक गुजर के इलाके में जिसपे 5 लोग की मृत्यु हो गई, तो उसको लेकर भी उनकी तरफ से कोई बात है जो ना ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की और ना ही इस जो सदन में उठाई है, उसको लेकर उन्होंने ये आज रियासी में जुगल किशोर शर्मा के मिसिंग के पोस्टर लगाए और उनका ये कहना है कि उनको रियासी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि रियासी के लोगों ने भी उन्हें वोट दी है और उनके जो मसले मिसाइल हैं उनको वो संसद में उठाए। जी अमन, इस दौरान एहतजाज के बाद और तमाम लोगों की नाराजगी देखे जाने के बाद क्या उनकी तरफ से किसी तरह का रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया हो? जी, अगर बात करें जुगल शर्मा की तरफ से, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि आप जानते ही है कि अभी सदन भी चल रहा है और वहां पर ही जुगल किशोर शर्मा व्यस्त है। मुझे लगता है कि जब उनके तक ये वीडियो जाएगी तो क्या पता उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया। और यूथ कांग्रेस की तरफ से ये मुहिम जो मिसिंग पोस्टर की तरफ से लगाई गई थी आज रियासी में है, और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर सांसद जी रियासी क्षेत्र में दौरा नहीं लगाते हैं तो वो धरना प्रदर्शन भी उनके खिलाफ करेंगे। जी, हम साथ ये भी जानना चाहेंगे, कितना लंबा वक्त बीत चुका है कि जुगल किशोर शर्मा इलाके में नहीं पहुंचे हैं, इलाके का दौरा नहीं किया है, किस तरह की जो परेशानियां हैं लोगों को पेश आ रही हैं उसके लिए वहां नहीं पहुंचे? जी, अगर सांसद की बात करें तो पिछले 2-3 महीने से उनका रियासी में दौरा नहीं हुआ है, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो आज जो कांग्रेस के यूथ के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग, उन्होंने जो मिसिंग के उनके पोस्टर लगाए हैं। हालांकि बात करें तो अन्य जो नेता हैं, जहाँ विधायक हैं, वो तो इस असेंबली का दौरा लगाए जाते हैं, लेकिन जो यूथ कांग्रेस के नेता करणदीप सिंह है, उनके द्वारा आज सांसद जुगल किशोर के मिसिंग के पोस्टर लगाए और उनका कहना है कि रियासी में उनका दौरा ना होने के कारण काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है।
ठीक है अमन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं गुलमर्ग के पास बारामूला में मौजूद द्रंग वाटरफॉल साल भर सयाहों की आमदोरफ्त रहती है। ज्यादातर सयाह जो गुलमर्ग आते हैं वो द्रंग वाटरफॉल भी जरूर देखते हैं। हालांकि इस झरने तक जाने वाली सड़क कई सालों से खराब हालत में है, जिसकी वजह से न सिर्फ सयाहों बल्कि मकामी लोगों को भी रोजगार के सफर में परेशानी आती है। स्कूल के बच्चे, मरीज और बुजुर्ग लोग बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मकामी टैक्सी चालक, गाड़ियों के मालिक और एटीवी ऑपरेटर भी सड़क की बुरी हालत की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। लोगों ने कई बार इंतजामिया से मरम्मत की अपील की है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मकामी लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर और गुलमर्ग के एमएलए से अपील कर रहे हैं कि सड़क की तुरंत मरम्मत की जाए ताकि सयाहों और मकामी लोग आराम से सफर कर सकें। कि इसमें हालत जो ख़राब है, पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। हमने पिछली बार भी बहुत सारे यहाँ पे जो आरएन डिपार्टमेंट है टंगमरग का, उनसे भी जो उसके एग्जन साहब हैं उससे कहा था, लेकिन उसके बाद हुआ मसला ऐसा कि उन्होंने जो ये रोड ख़राब है इस पर मिट्टी डाली पिछले साल। वो जब मार्च का महीना आया तो बर्फ़ ख़त्म हो गई, रोड पे जो मिट्टी है वो ख़त्म हो गई। आज फिर वैसा ही रोड है जैसे कि 1 साल पहले था, उससे भी खस्ता हाल हो चुका है कि सुबह जब वहाँ से स्कूल बसें आती हैं, स्कूल के बच्चे जो वहाँ से गाँव से निकलती हैं उनको भी दिक्कत ज़्यादा होती है। या पैदल चलते हैं लोग, कीचड़ होता है, जो खड्डे हैं इसके अंदर उसमें पानी जमा हो जाता है। बाद में जब उस पर स्कूल बच्चे चलते हैं या पेशेंट्स होते हैं, ऐसे डिलीवरी पेशेंट्स होते हैं या बाकी कोई इमरजेंसी केस होता है, तो उनके लिए जो है चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो यहाँ के टंगमरग गुलमर्ग जो एमएलए साहब हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, खासकर आप भी देखिए यहाँ पे भी लोग रहते हैं, ये भी इसी मतलब जो टंगमरग कॉन्स्टिट्यूंसी है इसी के हिस्सा हैं। तो आप देखिए जो द्रंग रोड, टंगमरग तो द्रंग जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी हालत जो है बहुत ख़राब है। हमें यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से हमारे रोड पे कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हमारे रोड के हालात क्या हैं वो आपने अभी देखे। जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके साथ भी ये उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और उससे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो यहाँ के लोकल रहने वाले। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे गाँव में कोई इंसिडेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल या फायर का इंसिडेंट हो या कोई बीमार हो, तो उसको लाने जाने में भी जिस रास्ते में 5 मिनट लगते हैं उसी रास्ते में हमें आधे घंटे का सफर करना पड़ता है। मेरी गुजारिश खासकर एलजी साहब से है और यहाँ के लोकल एमएलए साहब से है कि हमारे रोड पे थोड़ा ताउन दिया जाए, क्योंकि द्रंग टूरिस्ट प्लेस है, द्रंग वाटरफॉल बहुत फेमस है, आपको भी पता है यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहते हैं, लेकिन जब रोड के हालात ही ठीक ना हुए तो यहाँ पे कौन आएगा। हमारी यही गुजारिश है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि बराए मेहरबानी हमारे इस रोड पे थोड़ा ताउन दिया जाए। वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर बारामूला के मशहूर सेहत अफजा मुकाम द्रंग वाटरफॉल के रोड पे। आपको बताते चले कि द्रंग वाटरफॉल रोड गुलमर्ग सबवे से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस रोड की हालत पिछले कई सालों से खस्ता पड़ी है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खड्डे इस रोड में हैं। जितने भी यहाँ के गांव हैं, चाहे उनमें जो लोग रहते हैं, चाहे पेशेंट्स हो, चाहे स्कूल बच्चे हो या सयाह, अगर यहाँ पर गुलमर्ग का सैर करते हैं, जो भी सयाह गुलमर्ग आता है तो वो द्रंग वाटरफॉल के सैर ज़रूर करता है, मगर यहाँ पर आने में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोकल से जानने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गुहार जुड़ गए हैं। गुहार, द्रंग वाटरफॉल सयाहों की पसंद है और लगातार वहां पर आमद भी देखी जाती है, लेकिन सड़क की हालत काफी टाइम से खस्ता हाल है। ऐसे में क्या कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, क्या रुख इंतजामिया की तरफ से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सदर, आपको बताया चले कि द्रंग वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जितने भी, अगर हम सयाहों की बात करें, जो भी सयाह बाहर की रियासतों से आते हैं वो गुलमर्ग का रुख जो करते हैं वो द्रंग वाटरफॉल के मजे लेने जरूर जाते हैं। तो उस हवाले से अगर हम द्रंग वाटरफॉल की बात करें तो यो मेन गेटवे ऑफ गुलमर्ग जो टंगमर्ग है वहां से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे, जो ये 3.5 किलोमीटर की रोड की स्ट्रेंथ है, ये बिल्कुल काफी 3-4 सालों से खराब पड़ी हुई है। लगातार यहाँ के लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से पुकार लगा रहे हैं कि इस रोड को ठीक किया जाए। इस रोड पे काफी बड़े बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों को चलने में मुश्किल होती है। इस रोड पे जितने भी गाँव है, चाहे द्रंग है, माहिन है, यहाँ पर या रिंगा वाली है, उनके बस स्कूल बच्चों को काफी दिक्कत होती है। अगर पेशेंट हो, जहाँ अगर टंगमर्ग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां से आने में लगभग केवल 15 मिनट का रास्ता है, जिसमें यहाँ पर आप आधे घंटे से भी ज्यादा सफर तब्दील हो जाता है, क्योंकि ये रोड काफी खराब हालत में है। लगातार पिछले कुछ सालों से ये जो लोग हैं यहाँ के, ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि इस रोड को मैग्नेटाइज किया जाए, मगर ना ही
सरकार में इस रोड की तरफ तवज्जो दी गई। अब यहाँ पर अवामी हुकूमत बनी पिछले 2 साल से, वो भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, दे रहे हैं। तो लगातार यहाँ के लोग जो है वो परेशान है, और जितने भी सयाह यहाँ पर आ रहे हैं वो भी काफी इस रोड से, यहाँ पर इसकी हालत से काफी परेशान दिखते हैं। क्योंकि चाहे उन्हें अपनी गाड़ी साथ हो, चाहे वो एटीवीज पे यहाँ पर द्रंग वाटरफॉल की सैर करे, या अगर वो लोकल गाड़ी में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो लगातार इनकी गुजारिश है कि यहाँ पर एलजी सरकार से भी यहाँ के लोकल जो सरकार या लोकल एमएलए है उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस रोड को ठीक कर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट्स है वो बुरी तरह सफर कर रहे हैं, चाहे स्कूल बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, या सयाह जो आते हैं वो भी सफर कर रहे हैं। तो इनकी गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको ठीक किया जाए, ताकि हम यहाँ पर राहत की सांस लेके हमें इस रोड पे चलने से आसानी हो सके और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जी सदब जी ठीक है, गुहार बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं गुलमर्ग सिटीजन्स फोरम की जानिब से टंगमर्ग में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें सब डिवीजन गुलमर्ग को जिला का दर्जा देने की मांग उठाई गई। मीटिंग में मौजूद लोगों का कहना था कि गुलमर्ग एक इंटरनेशनल मकाम है और यहाँ की मैशत का बड़ा इन्हिसार टूरिज्म और इससे जुड़े कारोबार पर है। इसलिए गुलमर्ग को जिला बनाया जाना चाहिए ताकि तामीर और तरक्की के कामों में तेजी लाई जा सके। इस मौके पर गुलमर्ग, तंगमर्ग, कुंजर से ताजिर, होटल इंडस्ट्री से जुड़े अफराद और मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की और मुत्तफिका तौर पर गुलमर्ग को जिले का दर्जा देने की मांग की है। लोगों ने इंतजामिया और मरकजी हुकूमत से अपील की है कि गुलमर्ग की इंटरनेशनल अहमियत को देखते हुए इसे फौरी तौर पर जिले का दर्जा दिया जाए। आज जो मीटिंग का मेन इशू था वो था कि हम एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम प्रिपेयर कर रहे हैं। जो पैरामीटर्स फिक्स्ड है हिल स्टेटस के लिए, गुलमर्ग के लिए, मैं यहीं से पहले बताना चाहूंगा उन सभी पैरामीटर्स पर हम फिट बैठते हैं। मगर एक तरीकेकार होता है, जिस तरीकेकार को अपनाकर हमें अपने मकसद को गवर्नमेंट के आगे लेके जाना है। उस ड्राफ्ट मेमोरेंडम में जो भी पैरामीटर्स जिसमें हमारे मेरिट्स हैं, उस ड्राफ्ट मेमोरेंडम में आज उस डिफरेंट ओपिनियंस लिए गए। अब सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आज जो मीटिंग हुई है, आज सीनियर सिटीजन फोरम के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके अंडर ये मीटिंग हुई है। जितने भी हमारे लाइक माइंडेड लोग यहाँ पे थे, उन्होंने आज इस मीटिंग में हिस्सा लिया और एक डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं सभी। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की डिमांड करना हमारा हक बनता है, जिससे फैसिलिटीज लोगों को मिल जाए, जिससे आने वाले वक्त में जो फ्यूचर जनरेशन हो, जो उनको एक आरामदायक सहूलियत मैसर हो डोर स्टेप्स पे। साथ ही साथ हम इस चीज़ की भी इस बात में जो जब वहाँ पर बात हुई उसमें ये भी पाया गया कि सबको इकट्ठे मिलके यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आ जाए और इस चीज़ को हुकूमत के सामने रखा जाए। जब भी इसका मामला उठाया जाएगा तो उस टाइम इंशाल्लाह रहमान हम सब इकट्ठे गुलमर्ग के जो लोग हैं, गुलमर्ग की जो आवाम है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं। ये दिस इज डेफिनेटली एन ग्रेट स्टेप। मुगलिया सल्तनत के बाद भी गुलमर्ग की एक पहचान रही है। अब रही बात जो आज डिमांड रही है, जो डिमांड है वो जिले की डिमांड है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है। और डिस्ट्रिक्ट हम एक साइड से डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड तवारीख भी बता रही है कि ये गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है। और जो आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिमांड्स होती है उसके हिसाब से देखेंगे तो वाकई गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट डिजर्व करता है। अब जहां पर अब लास्ट में बताऊंगा कि जो बात रही कि जितने भी आप देख रहे हैं दाएं बाएं, जो हम सारे एक बैनर के नीचे एक ही मकसद है कि हमारे गुलमर्ग की आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक पहचान ये मिले कि हम एक जिले से वाबस्ता है और हमारे इस गुलमर्ग को बस एक डिस्ट्रिक्ट की अब कमी रही है, वो इसको पहचान मिलेगी और उसमें हम कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। रही बात प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी हमें जाना होगा, हम अब तो आज ढूंढने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट भी होता है मुल्क का, और पार्लियामेंट, वहां पर भी जाना पड़े तो हम सब एक हैं और एक ही आवाज में वहां पर अपनी बात रखेंगे। वही गुहार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुहार, गुलमर्ग को जिले का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। तमाम जो तबके हैं, तंजीमें हैं, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है, लेकिन इंतजामिया का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? क्या इंतजामिया की भी इससे हिमायत मिल रही है? बिल्कुल सर, आपको बताते चले कि गुलमर्ग में आज एक मीटिंग की गई। यहाँ पर सीनियर सिटीजन फोरम ने तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे यहाँ के ट्रेडर्स का एसोसिएशन हो, उनको यहाँ पर आज एक दावत दी हो। एक ही बैनर के नीचे वो आए, उन्होंने यहाँ पर सरकार के सामने एक डिमांड रखी है कि गुलमर्ग को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। हालांकि यहाँ पर कुछ दिन पहले सोपोर जो है उन्होंने भी एक मांग की थी कि सोपोर को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो ये कश्मीर वैली में जो 10 डिस्ट्रिक्ट से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। इसमें लगभग जो है 11 से 13
13 सब डिवीजन है और 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मुश्तमिल ये डिस्ट्रिक्ट है। ये काफी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मगर अगर हम सोपोर की बात करें तो सोपोर और बारामूला की जो डिस्टेंस है वो वहां पर 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और अगर हम गुलमर्ग और बारामूला मेन हेडक्वार्टर्स की डिस्टेंस की बात करें तो ये 40 से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है। काफी अरसे से यहाँ पर गुलमर्ग की जो आवाम है वो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर मरकजी गवर्नमेंट से कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेन हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जो लोगों को काम होते हैं उनको वहां जाने में काफी दिक्कत होती है। यहाँ पर अगर वो सुबह यहाँ से निकलने किसी काम के लिए तो वो शाम को लेट घर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी दूर मंजिला है यहाँ पर, यहाँ के लोगों को मुश्किलात है वहां पर जाने के लिए। तो काफी अरसे से ये डिमांड रख रहे हैं मरकजी सरकार से और यहाँ पर जो लोकल सरकार है उसके सामने भी कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। काफी गाँव इसमें मुश्तमिल, इसके इर्द गिर्द जो मुश्तमिल है उनको काफी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई यहाँ पर सिविल स्टेशन फोरम की तरफ से, जिसमें गुलमर्ग की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके यहाँ पर नुमाइंदे थे, जितने भी ट्रेडर्स फेडरेशन से चाहे वो ट्रेडर्स फेडरेशन यहाँ पर गाइड एसोसिएशन है, तमाम जो एसोसिएशन से वो इस बैनर के थे। उन्होंने एक डिमांड रखी है कि मरकजी सरकार से भी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि गुलमर्ग को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियत मिले और यहाँ के जो तमाम अफसर है, जितने भी सब डिवीजन के अफसर है, वो एक ही यहाँ पर बैठे और लोगों को यहाँ पर सहूलियत हो काम करने में, क्योंकि उनको काफी दूर जाना पड़ता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बारामूला है। तो यहाँ पर ये एक जेन्युइन डिमांड है लोगों की, काफी सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। और इन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इनके फोरम्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है अगर हमें इसके लिए दिल्ली सरकार के पास भी जाना पड़े, होम मिनिस्टर के पास भी जाना पड़े और चीफ मिनिस्टर के पास भी जाना पड़े, हम तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें इस जो हमारा मकसद है कि जो गुलमर्ग को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, इसमें हम कामयाब होंगे। जी सदा। जी बिल्कुल। तो हर इसी के साथ अब आने वाला कदम क्या हो सकता है? तमाम जो तंजीमों की तरफ से ये मांग की जा रही है, गुलमर्ग के लोग भी खुद ये मांग कर रहे हैं, आने वाला कदम क्या उनकी तरफ से हो सकता है? बिल्कुल सदर, फिलहाल जो यहाँ पर जो एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक मीटिंग आज हुई है उनमें उसमें एक मेमोरेंडम बना दिया गया है कि हम यहाँ पर सरकार पहले से वो चीफ मिनिस्टर को वो मेमोरेंडम पेश करेंगे कि गुलमर्ग को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। फिर वो बोलते हैं अगर हमें इसके लिए दिल्ली भी जाना पड़े तो इसके लिए हम दिल्ली भी जाएंगे और क्योंकि हम हमारा अपना मेमोरेंडम जो है वो पेश करेंगे, क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है यहाँ के लोगों की। यहाँ के लोग काफी मुश्किलात में है, काफी दूर जाना पड़ता है उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। फिलहाल ये मीटिंग में आज तय हुआ है, यहाँ पर जितने भी प्रेसिडेंट्स थे यहाँ पर या सिविल स्टेशन फोरम के जो चेयरमैन थे उन्होंने या पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे थे उन्होंने ये तय किया है कि हम एक ही बैनर की तरह एक साथ होकर इसके लिए लड़ेंगे और हम अपना मेमोरेंडम जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब के पास डालेंगे। और फिर उसके बाद अगर मैंने होम मिनिस्टर के पास भी जाना पड़े, हालांकि इस बार जो 2026 से यहाँ पर काफी सारी डिलिमिटेशन भी होने वाली है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदलने वाली है, तहसील बदलने वाले हैं, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने वाले थे। उसी मेमोरेंडम के हवाले से अगर डिलिमिटेशन होने वाली है 2026 में तो ये एक जेन्युइन डिमांड है कि गुलमर्ग को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो 100 गाँव पे जो मुश्किल यहाँ पर जो गुलमर्ग सब डिवीजन है तो यहाँ के लोगों को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा अदा किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग काफी परेशान है, काफी सालों से ये डिमांड कर रहे हैं। तो आज एक मीटिंग हुई है, इस बारे में सारे गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो एकजुट होकर सामने आए हैं एक ही बैनर के नीचे और अब वो डिमांड अपनी जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास रखने जा रहे हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि हम होम मिनिस्टर के पास भी जा सकते हैं ताकि हमारी जो ये जेन्युइन डिमांड है ये जल्द से जल्द पूरी की जाए। जी सदा। ठीक है गौहर, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जिला इंतजामिया पुंछ के साथ मिलकर 119 आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया है। सेशन का इफ्तिताह एडीसी पुंछ ताहिर मुस्तरका मलिक ने किया। हज कमेटी ने मास्टर ट्रेनर्स ने आज़मीन को पुंछ से हज के सफ़र की शुरुआत से लेकर लौटने तक के हर पहलू की जानकारी दी है। मास्टर ट्रेनर महमूद अहमद ने बताया कि ज़ायरीन को मक्का और मदीना में नमाज और दीगर इबादतों को अदा करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। जो हज कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर ट्रेनिंग रखी गई थी। ये ट्रेनिंग हज का दूसरा सेशन है। इसमें हम यहाँ पर जो इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हुज्जाज किराम आज़िम हज हैं जो इन 119 अफराद हैं, आज यहाँ पर हम ट्रेनिंग हासिल करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। यहाँ हमें हज से मुतालिक जो वहाँ के इंतज़ामात हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। जो हज ट्रेनर हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं और इससे हट करके हज और उम्रे के फ़राइज़ जो अंजाम देने हैं वो यहाँ पर बयान किए जाते हैं और हुज्जाज किराम को वहाँ किस तरीके से ये फ़रीज़ा अदा करना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर इंतज़ामात बहुत ही अच्छे
जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर किए गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे इंतजामात है और अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज ही 1 महीने के बाद जा रहे हैं। आज दूसरी ट्रेनिंग में हम इनको सब बता रहे हैं हज के तरीका, कैसे जाना है, कैसे वहाँ रहना है, कैसे सफ़र करना है, हज के क्या क्या अरकान हैं, सब उनको आज हम ट्रेन कर रहे हैं। 19 हाजी इस साल जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पहुँच के और उनको हम सब बता रहे हैं हज का तरीका, उम्रा का तरीका, वहाँ सऊदी में रहना कैसा है, किस तरीके से रहना है, जहाज़ का सफ़र कैसे करना है, गाड़ियों का सफ़र कैसे करना है, होटलों में कैसे रहना है, वो सब हम इनको बता रहे हैं आज। कश्मीर में अमन की नई कहानी को रफ्तार मिल रही है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल पीस एंड स्पिरिचुअल कल्चर सेंटर के ज़ेर एहतिमाम एक नए कन्वेंशन के दौर पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शान रावी ने कहा कि 2019 के बाद कश्मीर में कायम अमन, तरक्की और इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले जहां दहशतगर्दी और बंद का माहौल था, वहीं अब सुकून और तरक्की की फिजा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कश्मीर दुनिया को अमन और भाईचारे का पैगाम दे रहा है। साथ ही नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को हम जन्नत कश्मीर कहते हैं। वहाँ किस तरह से अमन और खुशहाली आए, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इन चीज़ों से जब हम नेपाल से लोग आते हैं जो वाकई में वहाँ के ऑनरेबल हैं और ऑनरेबल लोग यहाँ पर आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, बाकी लोग जो चुन के आ जाते हैं इन फील्ड में, तो उनके जरिए से भी ये एक ऐसा पीस मैसेज और एक ब्रिज बन जाता है जो इस वक्त हमारे पूरे मुल्क को ज़रूरत है, हमारे जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है। इस तरह से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आज जिस तरह से मीडिया की पहुँच हम यहाँ पर बात करें, जब तक आपके जरिए से ये पॉजिटिव मैसेज पूरे मुल्क और पूरे विदेश में नहीं जाएगी तो इन प्रोग्रामों का तब तक कोई हमारे पास नतीजा नहीं आता है, जब तक आपका पॉजिटिव ब्रिज ये कायम ना करें। सोनमर्ग के स्टेक होल्डर्स ने अवलॉन्च हादसे पर सियासत करने की कोशिशों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि गम के इस वक्त में कुछ बयानों के जरिए इलाकाई तफरका पैदा किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम अफसरान ने मुश्किल घड़ी में पूरा ताउन दिया और ऐसे वादों को पूरी तरह खारिज किया। हमारे साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसमें डीसी साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे पूरे इस मामले को, और इसके अलावा एसडीएम साहब थे, हमारे तहसीलदार साहब थे, हमारे वर्थी एसएसपी साहब थे, हमारे वर्थी डीवाईएसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, सारे थे। और फिर आपने देखा होगा कि डीएसपी वर्थी एसएसपी साहब ने जान पर खेल कर एक जो हमारे पास वो सुनो बाइक होती है उसको हायर करके वहाँ तक वो पहुँचे। सारे हम पहुँच नहीं सके और बाइक्स उतने अवेलेबल भी नहीं करा सकते थे, अदरवाइज़ हम सारे निकले। जब हमने ये वाक़ा सुना कि ये पेश आया तो बदकिस्मती से अभी हम इस ट्रामा से अभी निकल भी नहीं रहे थे, तो हमारे कानून में हमने हमारे नज़रों से गुजरा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे भाई जो है द्रास से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जब हमने वो उनकी वो वर्ड सुने, वो एक दिल को रंजीदा करने वाले थे, क्योंकि हम अभी इस सानिया के अंदर ही थे कि हमने जब सुना कि 7-8 लोगों की जानें ज़ाया होगी, 8-10 लोग ज़ख्मी हैं, तो अभी 2 दिन का ये ऑपरेशन चल रहा था, तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस पे कोई मतलब हम वो जो है सियासत चमकाए। तो बदकिस्मती से उन्होंने जो इसको सियासी वो है वो एक लिबादा पहना और उन्होंने एक टेरिटरी डिस्प्यूट जो है एरिया बनाकर इसको पेश करा कि उसमें मैं एक किसी भाई का सुन रहा था कि वो कह रहा था एसएचओ साहब का यहाँ क्या काम है, डीएसपी साहब का यहाँ या किसी और ऑफिसर का यहाँ क्या काम है। हमारे साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के बोनेरा फील्ड स्टेशन में CSIR IIIM ने ट्यूलिप बल की देसी पैदावार में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2022 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब 1.3 लाख बल्ब तक पहुंच गया है, जिससे इंपोर्ट पर इन्हिसार कम होगा। ट्यूलिप गार्डन सैर व तफरीह के लिए खोल दिया गया है, जहां रंग बिरंगे फूलों का खूबसूरत नज़ारा और हिंदुस्तान के नक्शे की शक्ल में सजावट खास कोशिश का मरकज़ बनी। डॉक्टर जबीर अहमद ने कहा कि ये पहल किसानों के लिए नए मौके पैदा करेगी, सैलानियों को आकर्षित करेगी और इलाके में तरक्की खुशहाली को बढ़ावा मिलेगा। इस
इसके लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स अलग अलग मिशन में करते हैं। पार्टिकुलरली टूलिप की कल्टीवेशन के लिए हम उनके लिए वर्कशॉप रखेंगे, फार्मर्स के बैचेस यहाँ हम लाएंगे और हम उनको टेक्निकली बताएंगे कि किस तरीके से टूलिप की फार्मिंग वो करेंगे। जिस तरीके से हमने बहुत छोटे से एरिया से स्टार्ट किया, अभी हम 20 कनाल पे पहुँच गए। मैं डॉक्टर शाहिद और इनकी टीम जो नोडल साइंटिस्ट हैं CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ इनके एफर्ट्स को। और जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने ये देखा कि क्या हम इनके बड़े लेवल पे भी इसको लेके जा सकते हैं, मैं आज मैं ये बताना चाहूँगा और मुझे ये बताने में खुशी महसूस हो रही है कि ये पूरा फार्म जो है ये हम कवर करेंगे। अच्छा लगा कि पुलवामा में भी यहाँ ऐसा ट्यूलिप गार्डन देखने को मिला, ऐसे कि श्रीनगर जाना पड़ता था, बिल्कुल वही व्यू मुझे ऐसा फील हुआ, वाइब मिली कि जैसे मैं श्रीनगर एक बड़े से ट्यूलिप गार्डन में हूँ। और मैं सब लोकल्स को या जो दूर रहते हैं कि वो श्रीनगर जो नहीं जा सकते, अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते, वो यहाँ पुलवामा आए और पुलवामा में ये ट्यूलिप गार्डन का, और यहाँ पे ट्यूलिप्स ही नहीं, लेवेंडर का फार्म भी है, बहुत बड़ा है। बुनूरा पुलवामा में ये लोकेटेड है, बिल्कुल पुलवामा से बस 1 किलोमीटर है ये। तो यहाँ पे आए, बच्चों को लेके आए और यहाँ पे एंजॉय करे, बहुत ही मज़ा। हम भी बच्चों को लेके आए हैं और मेरे अनंतनाग से भी फ्रेंड्स हैं, वो भी यहाँ पे, उन्होंने इसके बारे में सुना है और वो भी यहाँ पे आए और यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम श्रीनगर वाले टूलिप गार्डन में जो है वहाँ जाएंगे, बट ऑन द वे हमने सुना कि यहाँ पुलवामा में भी एक टूलिप गार्डन है जिसका आज ही ऑन दिस वेरी डे इनाग्रेशन होने वाला है। सो आवर प्लान शिफ्टेड फ्रॉम द श्रीनगर टूलिप गार्डन टू दिस वन। तो हम यहाँ आए, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया, तो यहाँ पे मैंने देखा इट हैज़ द सेम ब्यूटी, सेम पीसफुल वाइब जो श्रीनगर के टूलिप गार्डन में है। और यहाँ आके हमें ऐसा लगा कि अगर ऐसे टूलिप गार्डन यहाँ पुलवामा या अगर किसी भी और जगह बनेंगे तो हमें श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस गार्डन हैज़ आउटराइट फैसिनेटेड मी। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर रत्ना।